पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? फैट के बारे में। तो फैट क्या करता है? गिव एनर्जी लाइक अ कार्बोहाइड्रेट। मीन्स ये कार्बोहाइड्रेट के जैसे ही हमें क्या करता है? एनर्जी देता है। इन फैक्ट इट्स मोर गिव एनर्जी अब दैट द फैट, मतलब कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी हमको देता है, वो भी इंस्टेंट एनर्जी देता है। फिर उसके बाद ये स्टोर इन बॉडी, यानी कि ये हमारे बॉडी में जितना यूज करते हैं उतना यूज होता है और बाकी का क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। अच्छा, कभी आप लोग ने देखा है कि अगर आप लोगों को ज़्यादा भूख लगी होती है, अगर आप बाजार जाते हो, वहाँ से समोसा वगैरह खाते हो, तो आपको तुरंत एनर्जी आ जाती है कि नहीं आ जाती है? इसका मतलब क्या होता है कि फैट यानी जो वसा वाली चीज़ें आप खाते हो तो उससे आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और कभी कभी किसी देखा है, सब कहते हैं कि समोसा मत खाओ या फिर बर्गर मत खाओ या दूसरे फास्ट फूड मत खाओ वरना तुम मोटे हो जाओगे, है ना? वो ऐसा क्यों होता है? जब हम बार बार वैसी चीज़ें खाते हैं तो हमारा बॉडी क्या करता है? उतनी तो फैट की हमें ज़रूरत नहीं होती, तो उसे वो करता है स्टोर कर लेता है, और जहाँ पे उसको हमारी बॉडी में खाली जगह मिलती है वहाँ पे फैट स्टोर होते जाता है। इसलिए हम क्या हो जाते हैं? जल्दी से मोटे हो जाते हैं। इसलिए हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। उसके बाद कीप वार्म, ये हमारे शरीर को वार्म रखता है, यानी कि गर्म रखता है। आप कभी देखते हो ठंडियों में सबका मन ज़्यादा पराठे खाने को करता है, ज़्यादा पकौड़ियाँ खाने को मिलता है, या फिर जब बरसात होती है तो मम्मी बोलते हैं ना वर्षा हो रही है तो हमें पकौड़ी खिलाओ। क्यों? क्योंकि पकौड़ी और ये वसा वाले फैट वाली चीज़ें खाने से हम गर्म महसूस करते हैं अंदर से, तो ये फैट हमारी बॉडी को क्या करता है? वार्म करता है। उसके अलावा ये सोर्सेस, इसके सोर्सेस क्या है? तो ऑयल, घी, बटर, चीज etc। देखो बच्चों कि हमारे जो सोर्सेस है ना वो हमको इन्हीं सब चीज़ों से मिलते हैं। यानी आप जितनी मात्रा में ऑयल खाओगे, घी खाओगे, बटर खाओगे, चीज़ खाओगे और यहाँ तक कि आप सीड्स भी खाओगे तो सीड से भी आपको क्या मिलता है? फैट यानी कि वसा मिलता है। अब एक बात और यहाँ पे देखो कि फैट हमेशा दो प्रकार में आप इसको देख सकते हो, एक है गुड और दूसरा है बैड। दूसरा क्या है? बैड। देखो बच्चों, जो गुड फैट की मैं बात करूँ तो वो गुड फैट जो सारे आपको नेचुरल मिलते हैं, यानी आप एक जब सही लिमिट में घी खाते हैं, आप अच्छे से आप अलग अलग प्रकार के ऑयल्स खाते हैं तो यहाँ से आपको गुड फैट मिलता है। आप वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं तो उनसे भी आपको गुड फैट मिलता है। बट वहीं पे जब आप बाहर की फास्ट फूड खाते हैं, यानी समोसा, बर्गर, मैदा वाली चीज़ें खाते हो तो इससे आपको बैड फैट मिलता है ना, तो ये सारी हमारे शरीर को क्या करती हैं? नुकसान करती है। अब देखो एक नोट वाली पॉइंट क्या हो सकती है कि ज़्यादा मात्रा में वसा वाले पदार्थ खाने से हमें ओबेसिटी का रोग हो सकता है, यानी कि मोटापे का रोग हो सकता है। किसका रोग हो सकता है? मोटापे का, ओबेसिटी का। अब यहाँ पे देखो ओबेसिटी, ज़्यादा ओबेसिटी के कारण क्या होगा? आपको हार्ट डिजीज हो जाएगा। कौन सा डिजीज होगा? हार्ट डिजीज हो सकता है। आपको डायबिटीज हो सकता है ना? डायबिटीज मतलब कि आपको मधुमेह वाले रोग हो सकते हैं। शर्करा ज़्यादा मात्रा में, फैट ज़्यादा मात्रा में खाने से आपको मधुमेह जैसे रोग होंगे और हार्ट जैसे यानी हार्ट अटैक आने की जो संभावनाएं ज़्यादा रहती। क्यों? क्योंकि जब हम बार बार खराब पदार्थों को खाते हैं, ज़्यादा फैट वाली चीज़ों को खाते हैं तो उससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है और इसी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से हम क्या कर सकते हैं? हमारी मृत्यु भी हो सकती है, यानी हार्ट अटैक आने की वजह से हम मर भी सकते हैं। तो समझ में आया? हमें फैट की वस्तुओं को, फैट की पदार्थों को खाना तो है बट लिमिट में खाना है। कैसे खाना है? लिमिट में। हमें संतुलित आहार खाना है और ये सारे हमारे सोर्सेस थे। तो घी हमें लेना है, बटर लेना है, ऑयल लेना है, बट इन अ लिमिट पोजीशन। चीजें समझ में आ गया? यस। चलो ठीक है। देखो बच्चों, आज वापस से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। यानी अब तक हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, हमने फैट पढ़ा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोटीन। तो बच्चों प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्डिंग्स के लिए बहुत ही जरूरी है। यानी अगर हम चाहते हैं हम ताकतवर हो, हम स्वस्थ हो, हमारे शरीर का निर्माण जल्दी जल्दी हो, जल्दी जल्दी विकास डेवलपमेंट हो, तो हमें सबसे सही मात्रा में प्रोटीन्स को खाना चाहिए। अब देखो इट नोन एज अ बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि मतलब वही है कि प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग्स यानी शरीर का निर्माण वाला फूड बोलते हैं।
यानी शरीर का निर्माण कार्य बोलते हैं। उसके अलावा यह कोशिकाओं के निर्माण में हेल्प करता है, ऊर्जा के लिए भी जरूरी है। यानी जो प्रोटीन्स हैं उनसे हमारी डैमेज कोशिकाएं और नई कोशिकाएं भी बनती है, और साथ ही साथ हमारे एनर्जी के लिए भी हमें जरूरी होती है। उसके बाद सोर्सेज देखें तो पल्सेस, मिल्क, प्रोटीन, एग और etc, मतलब बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, पदार्थ जिनको खाने से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन। और सबसे ज्यादा प्रोटीन किससे मिलती है, सोयाबीन से। किससे मिलती है, सोयाबीन से। अब देखो, अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो इससे हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है, और वो कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो मेरे साथ साथ बोलो, प्रोटीन, एनर्जी, यानी प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण। यानी प्रोटीन से हमको जब सही मात्रा में प्रोटीन और ऊर्जा नहीं मिलता है तो हमें कुपोषित हो जाते हैं। हम हमारे शरीर की कोशिकाएं नहीं बन पाती, मांसपेशियां मजबूत नहीं हो पाती, और हम क्या बोलते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। किसकी वजह से, प्रोटीन की कमी की वजह से। किसकी